जैन साथियों, आज हम लोग तैयार हैं अगला पार्ट देखने के लिए। इसके पहले सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर हो चुका है। आज हम लोग यहां से देखने वाले हैं और ये बिहार बोर्ड 2025 के बच्चों के लिए जो 10 क्लास में है, जिनका एग्ज़ाम होने वाला है जल्द में, उनके लिए वरदान साबित होगा, क्योंकि चुनिंदा क्वेश्चन ही सिर्फ लेकर के आए जो आपको एग्जाम में सीधा और सीधा देखने को मिलेंगे। तो चलिए तैयार हो जाइए। अगर हमारे तक चैनल में अभी तक नहीं जुड़े हैं तो चैनल को बस ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर साइंस चैप्टर बाई चैप्टर खत्म हो चुका है। सोशल साइंस और मैथ का ऑब्जेक्टिव चल रहा है। ठीक है, तो फटाफट से क्लियर कीजिए। देखेंगे क्या दिया हुआ पहला क्वेश्चन, आंसर फटाफट से आप लोग बताना है कि अधातु के ऑक्साइड जल में घुलकर बनाता है। क्या बनाता है ये बताना है। तो अधातु के ऑक्साइड जल में घुलकर जो बनाता है वो अम्ल बनाता है। क्या बनाता है? अम्ल बनाता है। ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या दिया हुआ है कि विद्युत अपघटनी परिकरण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिया हुआ है कि विद्युत अपघटनी में जो बनाया जाता है परिकरण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है। तो एक होता है एनोड और एक होता है कैथोड। तो अशुद्ध धातु को क्या बनाया जाता है ये बताना है। तो याद रखेंगे अशुद्ध को कहाँ किसे बनाया जाता है? एनोड पे, जो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर चल चुके हैं। अगला सवाल दिया हो कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होगा। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार आपको एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। तो अगर ऑप्शन आप लोग बी बताएं तो बिल्कुल सही विरंजक चूर्ण का ये रासायनिक सूत्र होता है, और सूत्र से आपको 2-3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगला सवाल हमारे पास निम्नलिखित में से कौन विजातीय यौगिक है। विजातीय मतलब इनमें से सबसे अलग है। ठीक है, चूना पत्थर है, खड़िया है, संगमरमर है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है। क्या होगा 54 नंबर सवाल का आंसर? तो देखेंगे ये चूना पत्थर हो गया, खड़िया हो गया, संगमरमर हो, सभी के सभी जो होते हैं वो हार्ड होते हैं, पत्थर के रूप में होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस पाउडर के रूप में पाया जाता है। तो ऑप्शन की बात करें यही आपका हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि प्लास्टर ऑफ पेरिस को मिला करके बनाया जाता है। अगला सवाल है कि जठर रस का पीएच मान क्या होता है। जठर रस क्या पीएच मान जो होता है वो क्या होता है? क्या 1.2 होता है, 7 होता है, 14 होता है, 10 होता है? ध्यान दीजिएगा, ध्यान समझना होगा कि जठर रस का पीएच मान जो होता है वो 1.2 होता है। कितना? 1.2 होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है कि NaOH का पीएच मान लगभग कितना होता है। NaOH का पीएच मान लगभग कितना होता है, फटाफट से बताना है। तो ध्यान देंगे NaOH जो है क्षारीय होता है, और यहाँ पे सभी के सभी ऑप्शन क्षारीय ही है। तो इसका राइट आंसर की बात करें ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 57 नंबर सवाल की ओर। 57 नंबर क्या है कि निम्न में कौन अवकारक है। क्या है? अवकारक। एक होता है ऑक्सीकारक और यहाँ पे अवकारक है। तो अवकारक कौन है? तो H2 एक प्रकार का क्या है? अवकारक है। ठीक है, याद रखेंगे कि H2 क्या है? अवकारक है। आ रहेगा तो हाइड्रोजन से रिलेटिव लीजिए, और आ रहेगा ऑक्सीजन रहेगा तो उसमें ऑक्सीजन से संबंधित लीजिएगा। ठीक है, अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल हमारे पास क्या है कि CaCO3 अभिक्रिया का चिन्ह CaO और प्लस CO2 उपरोक्त अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया है? क्या विस्थापन है, क्या संयोजन है, या द्विविस्थापन है, या अपघटन है? क्या होगा? तो देखेंगे यहाँ पे कि एक पदार्थ था, 2 पदार्थ बन गया। एक पदार्थ टूटने से कितने पदार्थ बन गया? 2। तो क्या हो रहा है यहाँ पे? विस्थापित नहीं हो रहा। विस्थापित तब होता है कि जब एक को आने से दूसरा को भागने पड़ता है, लेकिन ये एक ही पदार्थ को 2 भागों में टूट गया, यानी अपघटन हो गया, टूट रहा है। तो क्या हो जाएगा? अपघटन अभिक्रिया हो जाएगा, जो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है कि भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है। हमारे शरीर में जो भोजन पचता है वो किस प्रकार की अभिक्रिया है ये बताना है राइट आंसर। तो क्या होगा? तो हमारे शरीर में जो भोजन पाचन की जो अभिक्रिया होती है, याद रखेंगे उपचयन अभिक्रिया है। क्या है? उपचयन अभिक्रिया है, क्योंकि हमें ऑक्सीजन की सहायता से सभी क्रियाएं होती है, इसलिए उपचयन। हाइड्रोजन से संबंधित रहेगा तो अपचयन, ऑक्सीजन से संबंधित रहेगा तो उपचयन। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन उत्पादक है। क्या सर्प है, मेढक है, ग्रासहॉपर है, या घास है? 60 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा? तो उत्पादक, सबसे पहले तो ये समझना हो कि उत्पादक जितने भी हरे पेड़ पौधे होते हैं जो भोजन क्या करते हैं, स्वतः बना लेते हैं सूरज के प्रकाश में। अपने खुद का क्लोरोफिल होता है, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं और जड़ से जल ले करके सूरज की उपस्थिति में अपना भोजन बना लेते हैं, वो क्या कहलाते हैं? उत्पादक, यानी सभी हरे पेड़ पौधे।
तो घास यहाँ पे क्या है, उत्पादक का काम करता है। हम लोग किस में आ जाते हैं, उपभोक्ता में, सर्वहारी में। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो ये 10 क्वेश्चन आप लोग कंप्लीट करवाएं। कैसा लगा वीडियो जरूर कमेंट कीजिएगा, और चैनल में पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, नया चैनल है, प्यार सपोर्ट दीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जरूर हमारे चैनल ज्वाइन कीजिए।